अक्सर हम माँ के प्यार और उसकी ममता का महत्व समझ नहीं पाते। हमें पैदा करने से लेकर हमारी पालन पोषण, हमारी हर इच्छा, हर ख्वाहिश, हर ध्यान रखने वाला एक माँ। ना जाने क्या कुछ नहीं करते हैं जब हम छोटे रहते, जब हम पैदा होते हैं और हम उसकी हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें बच्चों के प्रति प्रेम प्रदर्शन के साथ ही बच्चों को सीख भी देते हैं कि अपनी माँ का मान कैसे करें। तो आइए सुनते हैं दिल छू लेने वाली ये कहानी। सोनू को माँ ने सब्जियां लाने बाजार भेजा था। घर लौटकर उसने किचन में थैला रखा और माँ को आवाज़ देने लगा। माँ उसके छोटे भाई को कमरे में बैठाकर होमवर्क करा रही थी। सनू 12 साल का था और उसका छोटा भाई बंटी 4 साल का था। बड़े होने के कारण माँ उससे घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी, जैसे दुकान से सामान लाना, बाजार से सब्जी लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, अपनी साइकिल धोना, अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े प्रेस करवाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे काम उससे करवाने लगे थे। सोनू काम तो करता, लेकिन उसके मन में हमेशा रहता कि मुझे इतना काम करना पड़ता है और इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिलता। आज उसने सोच रखा था कि इस बारे में अपनी माँ से बात करेगा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसीलिए उसने एक कागज़ में सब कुछ लिखकर माँ को देने का मन बनाया। तो दोस्तों देखो, हमारी दिमाग में कितने आसानी से ये बैठ गया कि हम काम का हिस्सा ले लें, लेकिन एक माँ होती है जो हमें कभी नहीं ये बोलता कि इतना पैसा हो गया। आज तक कोई भी माँ इस दुनिया में ऐसे आवाज़ नहीं दिया है उनके शायद। जो भी हो, कुछ देर बाद वो कागज़ लेकर कमरे में गया जहाँ उसकी माँ बंटी को होमवर्क करवा रही थी। उसने चुपचाप कागज़ माँ के सामने बढ़ा दिया और माँ के कागज़ लेते ही कमरे से बाहर आ गए। माँ कागज़ पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, माँ मैंने इस सप्ताह जो भी काम किया उसका हिसाब इस कागज़ में लिख रहा हूँ। बाजार से सब्जी लाने का 10 रुपया, बगीचे की साफ सफाई के लिए 20 रुपया, कपड़े प्रेस करवाने के लिए 10 रुपया, साइकिल धोने के लिए 10 रुपया, अलमारी सेट करने के लिए 5 रुपया और बहुत सारे हिसाब लिखे हैं उसने जो जो करते हैं। और आखिर में लिखा हुआ था कुल हिसाब कहीं लगभग 250 रुपया जैसे हो गए। और लिखा हुआ था, माँ मुझे इन कामों के जो भी पैसे बने हैं वो पॉकेट मनी के रूप में चाहिए। आखिर कोई भी काम मुफ्त में नहीं किया जाता। आपका बेटा सोनू, कितना सा जाहिर सा बात है ना। छोटे बच्चा अपना काम का पैसा मांग रहे होते हैं और ना जाने इतने कितने माँ होंगे जो अनाथ आश्रम में होंगे। शायद अगर आपका माँ जिंदा है और आपको ये कहानी हार्ट टचिंग लगी हुई हो तो आप इस वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। आइए सुनते हैं। फिर माँ बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई, फिर एक कागज पर कुछ लिखने लगी। माँ ने भी कुछ लिखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो आंगन में गई जहाँ झूले में सोनू बैठा हुआ था। माँ ने कागज उसके आगे बढ़ा दिया। सोनू ने कागज लिया और पढ़ने लगा। कागज में लिखा यह था कि बेटा तुमने अपना हिसाब तो दे दिया, अब मेरी बारी है। ये मेरा हिसाब है, तुम देख लो। महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा, उसकी कीमत कुछ भी नहीं। तुम भूखे होते थे तब तुम्हें अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम छोटे थे तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारी बीमार पड़ने पर रात रात भर जागकर तुम्हारी तीमारदारी करने की कीमत कुछ भी नहीं। इन सब से बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती, वो तो अनमोल है। यह पढ़कर सोनू की आंखें से आंसू बहने लगे। वो भागकर अपनी माँ के पास गया और उसने लिपट कर बोला, सॉरी मम्मी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। कितने तकलीफें सही हैं और आज मैं आपको समझ ही नहीं पा रहा और मैं आपको समझा ही नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, मुझे माफ़ कर दो। आई लव यू मम्मी। उसने वो कागज़ लिया और उसमें लिख दिया, पेड इन फुल मॉम। तो दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी ये होता है कि माँ का प्यार अनमोल होते हैं और उसकी कीमत ना लगाई जा सकती है ना चुकाई जा सकती है। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आप उसका ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।